सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को। तो बीएसएन में मैथमेटिक्स जो है वो थर्ड सेमेस्टर में आती है। तो थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा तीसरा जो पोर्शन है एमसीक्यूज़ का, आज वो है हमारे पास मैथ्स का पोर्शन। आज हम लम्स यूनिवर्सिटी जामशोरा के मैथ्स के जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट एमसीक्यूज़ हैं 2019 से 2022 तक जितने भी पास्ट पेपर्स लगे थे या पेपर्स कंडक्ट हुए थे एग्जाम्स बीएसएन में थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स के, उनमें जितने भी एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे, मोस्टली एमसीक्यूज़ इन्हीं एमसीक्यूज़ 41 एमसीक्यूज़ जितने भी हैं इनमें से रिपीट हुए थे। अच्छा, वो एमसीक्यूज़ जो हमारे अपने जो एग्जाम्स में आए थे वो मैं यहाँ पर आपको मार्क कराता रहूँगा, फिर आप उनको जो है ना वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मुमकिन है कि वही एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम्स में भी दोबारा रिपीट हो जाएं। सो जो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ग्रेन बिलोंग्स टू। ये एक सिस्टम है जो कि मैथमेटिक्स का ये कह रहा है कि ये कौन से सिस्टम में से बिलोंग करता है नीचे दिए गए में से। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास जी स्टूडेंट्स वो है एपोथेकरी सिस्टम। हैव यू गॉट इट जी स्टूडेंट्स? ग्रेन बिलोंग्स टू एपोथेकरी सिस्टम, ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में आया था और हमारे बाद जो जूनियर्स थे उनके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि ग्रेन बिलोंग्स टू। तो इसका राइट आंसर जो था वो था हमारे पास एपोथेकरी सिस्टम। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, डाइक्लोफेनिक सोडियम इज नॉट फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट 1। ये कह रहा है कि डाइक्लोफेनिक सोडियम किस चीज में मौजूद होता है एक के अलावा। ठीक है, सॉरी, किस में फाउंड होता है सब के अलावा। तो ये पाया जाता है किस में? डाइक्लोफेनिक सोडियम ब्रोफिन में। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी मैथ में रिपीट हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? ब्रोफिन। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास, नथिंग बाय माउथ इज मैचेस विथ। नथिंग बाय माउथ का मतलब होता है एनपीओ, यानी कि नील पर माउथ एनपीओ। ठीक है, नील पर ओरल एनपीओ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ था मैथमेटिक्स में हमारे एग्जाम्स में कि भाई एनपीओ का मतलब क्या होता है। तो नथिंग बाय पर ओरल। मैथ में मोस्टली 25 एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स रिपीट हुए थे। 23 to 25 एमसीक्यूज रिपीट हुए थे 30 एमसीक्यूज में से। तो पीवी इज डन टू एग्जामाइन, इसका भी मतलब ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ था कि भाई पीवी का किस लिए एग्जामाइन किया जाता है। तो ये कर लिया पर वजाइना, यानी वजाइना के थ्रू ये एग्जामाइन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें फीमेल की यूटिरस, ओवरीज वगैरह को चेक करता है जो फिजिशियन जो भी होता है या गायनोकोलॉजिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास पीवी इज डन टू एग्जामाइन पर वजाइना, ये वही है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द एनसर्कलिंग वॉल्स ऑफ द वेजल्स। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि भाई ब्लड प्रेशर क्यों? क्योंकि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑन द एनसर्कलिंग वॉल्स ऑफ द वेजल्स, ब्लड वेजल्स के जितने भी वॉल्स होते हैं तो उनके अगेंस्ट जो प्रेशर लग रहा होता है डियर स्टूडेंट्स उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में भी रिपीट हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, 7% इज इक्विवेलेंट टू। 7% का मतलब क्या होता है? 7/100%। जहां पर भी आएगा उसका मतलब होता है 100। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, परसेंट जहां भी आएगा उसका क्या मतलब होगा? 100। तो 7% का मतलब क्या होगा? 7/100। यू 7 हो गया, ये हो गया पर, और ये हो गया इसका 100 मीन्स सेंट। 100%। ठीक है, 100 का मतलब क्या होता है? पर सेंट। 7/100। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, 4 टाइम्स इन अ डे इज रिप्रेजेंटेड बाय QID। QID का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स पर डे। उसके बाद एमसीक्यूज स्टूडेंट, एसओएस मींस, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ था कि एसओएस का मतलब क्या होता है कि भाई व्हेन नेसेसरी। अब आप वार्ड्स में जाएंगे तो वहां पर कोई ड्रग लिखा होगा, मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की होगी फिजिशियन ने, तो
और वहां पर कुछ या एक जो मेडिसिन ऐसी होंगी जिनके आगे SOS लिखा होगा, जैसे प्रोवास इंजेक्शन हो गया, या इसके अलावा कोई और पेन किलर हो गया, उसके सामने SOS लिखा होता है कि भाई व्हेन नीडेड एज नेसेसरी, जब जरूरत होती है मरीज को उस वक्त ये मेडिसिन देनी है, तो उसका मतलब क्या होता है SOS। तो ये MCQs भी हमारे पास रिपीट हुआ था गाइस। उसके बाद MCQs है हमारे पास, इन कॉमन रूट एब्रीविएशन PO इज यूज्ड फॉर, ये MCQs भी रिपीट हुआ था। PO का मतलब क्या होता है पर ओरल, पर ओरल। मैथ्स के MCQs बहुत इजी थे और मोस्टली स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किए थे मैथ्स में। इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज, ऑब्वियसली क्या होगा फ्रैक्शन, प्रॉपर होगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास कि आ फ्रैक्शन हैज, फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बार होता है, ठीक है, न्यूमरेटर भी होती है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आल, ये हो गया फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बार, ठीक है, और ये हो गया उसका न्यूमरेटर और ये हो गया उसका डिनोमिनेटर। यानी कि फ्रैक्शन में क्या होता है, एक फ्रैक्शन बार होता है, दूसरा फ्रैक्शन न्यूमरेटर होता है, तीसरा क्या होता है डिनोमिनेटर, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ये सब चीजें उसमें होती हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन, Q3H मींस एवरी 3 आवर्स, ये MCQs भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स रिपीट हुआ था कि भाई Q3H इसका मतलब क्या होता है एवरी 3 आवर्स। दूसरा MCQ हमारे पास KUB इज द एक्सरे फॉर, तो KUB एक प्रोसेस होता है, ये एक्सरे करते हैं, जिसका मतलब होता है किडनी, K से किडनी, U से यूरिनरी, B से ब्लेडर। तो ये प्रोसेस जो होता है ये यूरिनरी सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, किडनी यूरिनरी ब्लेडर जो होता है, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो एक्सरे करते हैं, ये सिस्टम किस में आएगा, ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में आएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है, इंसुलिन इज गिवन, ये भी हमारे पास MCQs रिपीट हुआ था, इंसुलिन इज गिवन इन यूनिट्स। तो आप देख रहे होंगे कि मोस्टली MCQs रिपीट हुए थे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम्स में भी MCQs रिपीट होंगे। उसके बाद है कि द एवरेज कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट यूनिब्लेडर इज 500 cc, ये MCQs भी रिपीट हुआ था डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs भी रिपीट हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास कि अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये MCQs भी आया था हमारे पास कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, के बाद MCQs हमारे पास GTT इज द एब्रीविएशन फॉर, GTT का एब्रीविएशन किसका है, ये ड्रॉप्स का एब्रीविएशन होता है GTT। उसके बाद MCQs हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ओंग इज द एब्रीविएशन फॉर ऑइंटमेंट, क्या है ओंग, किसका एब्रीविएशन है ऑइंटमेंट का। तो ऑइंटमेंट ऑयली चीज होता है कोई जिसको हम बॉडी के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है कि भाई द सिंबल फॉर डीका इज DA, डीका का सिंबल किसका है, DA, DA, डीका का सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद MCQs है हमारे पास, RBCs मींस, इसका क्या मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इराथ्रोसाइट्स। उसके बाद MCQs डियर स्टूडेंट्स, इन कॉमन रूट एब्रीविएशन PR इज यूज्ड फॉर पर रेक्टम, PR मतलब पर रेक्टम, रेक्टम के थ्रू। UNG इज द एब्रीविएशन फॉर ऑइंटमेंट, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद MCQs हमारे पास, इन कॉमन रूट एब्रीविएशन PO इज यूज्ड फॉर थ्रू द ओरल रूट, ठीक है, ये MCQs हमारे पास एग्जाम में आया था कि भाई PO का क्या मतलब होता है पर ओरल, यानी थ्रू ओरल रूट। उसके बाद MCQs हमारे पास KUB इज द एक्सरे फॉर यूरिनरी सिस्टम, ये भी वही MCQs रिपीट हुआ। इंसुलिन गिवन इन यूनिट्स, ये भी MCQs रिपीट हुआ हमारे पास। 4 टाइम्स इन अ डे इज प्रेजेंटेड बाय QID, ये MCQs भी रिपीट हुआ है। तो ये MCQ जितने भी मोस्टली रिपीट हुए हैं ये डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, वो क्या हो सकता है, वो
इसमें आंसर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 1 और दोबारा 1 उसके बाद 2, ये जो डियर स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये डियर स्टूडेंट्स, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि भाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैच विथ रूट एक्सेप्ट 1, नीचे दिए गए में से सारे रूट्स जो हैं वो मैच करते हैं लेकिन एक के अलावा। पीओ का मतलब क्या होता है, पर ओरल। एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस। आईएम का इंट्रामस्क्यूलर। एसएल का सब लिंगुअल। ये जो एच एस है ये कोई अलग ही बला है, तो ये इसका राइट आंसर है कि भाई ये इनमें से नहीं है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है हमारे पास कि बीट्स पर मिनट मैचेस विथ, कह रहा है कि बीट्स पर मिनट मैचेस विथ, इसका तो राइट आंसर पल्स ही है, इजी सा सवाल है। उसके बाद एमसीक्यू जो स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है कि व्हेन नेसेसरी मैचेस विथ, व्हेन नेसेसरी मैचेस विथ पीआरएन, ये एमसीक्यू भी रिपीट हुआ था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि भाई 375 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, जब 375 को हम तकसीम करेंगे 1000 के साथ तो उसका राइट आंसर आएगा हमारे पास 0.375। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास 1 इंच इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, 25 मिलीमीटर, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो 10 और 10 कितने हुए, 20, ठीक है, 2 के 20 हो गए मिलीमीटर, तो 0.5 का मिलीमीटर जो होता है उसका क्या होगा, 5, तो इसलिए 25 मिलीमीटर होते हैं 1 इंच में। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज रिपीट हुआ है हमारे पास कि ड्रॉप्स पर मिलीलीटर इज कॉल्ड ड्रॉप फैक्टर, ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ था हमारे पास। द रेशियो 1:4 इज अनदर एक्सप्रेशन दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑल एक्सेप्ट 1, इसका क्या आंसर है 8 फेब। उसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास है इन कॉमन रूट एब्रिविएशन एसएल इज यूज्ड फॉर बिलो द टंग, क्यों बिलो द टंग, क्योंकि ये सब लिंगुअल होता है और सब लिंगुअल जुबान के नीचे मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स कि द टू टर्म्स ऑफ अ रेशियो आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कोलोन, द कोलोन इज रीड, तो इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कोलोन इज रीड 2, यानी इसको कैसे हम पढ़ेंगे, 2, द टू टर्म्स ऑफ द रेशियो आर सेपरेटेड बाय कोलोन से, जो मतलब ये नीचे तो दिए गए हैं आपको ये वाला कुछ सीन्स और स्टूडेंट्स, ये वाला कुछ करके यूं करके जो दिया गया है हमें, तो इसको कैसे क्या हम क्या पढ़ते हैं उसको 2। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज फ्रैक्शन ऑलवेज हैविंग अ डिनोमिनेटर ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंट, क्या कहेंगे इसको, परसेंट। परसेंट जहां भी आएगा उसका मतलब होगा 100, क्यों होगा, क्योंकि ऊपर इसके पर लगेगा, पर उसके नीचे सेंट मतलब 100। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यू द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0, ये एमसीक्यू भी हमारे पास रिपीट हुआ था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू द सिंबल फॉर डेसीमीटर इज, डेसीमीटर के लिए सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसका राइट आंसर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डीएम होगा, डीएम। उसके बाद एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, हाँ जी जी जी, ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, ये है डेसीमीटर का डी एम, क्योंकि ये दो एमसीक्यू 37 और 38 ऊपर हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज हैं 40 और 41, तो वो एमसीक्यूज जो स्टूडेंट्स हमारे पास an amount of a drug which produces a certain effect is termed as, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिली इक्विवेलेंट, फुल फॉर्म उसका मिली इक्विवेलेंट होगा, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा एम और ई क्यू, तो इसका राइट आंसर क्या है बी एंड ए, तो बोथ है इसका आंसर। हैव यू गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स।
उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मैंने पहले ही कहा था आपको कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के, और इसी तरह 1 इंच में 25 मिलीमीटर होते हैं। ये एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हुआ था कि भाई 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। हैव यू गॉट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स? तो 1 इंच में कितने होते हैं, 225 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास आज मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आप लोगों के लिए। तो काइंडली इन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। यही एमसीक्यूज आपके पेपर में भी रिपीट होंगे। आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई मैथमेटिक्स का पेपर है और इस तरह के अजीब अजीब से क्वेश्चंस, और डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस लम्स में ऐसे ही आएंगे, इनको आप मजाक न लीजिएगा कि भाई ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, कि ऐसे एमसीक्यूज नहीं आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेडिकल फील्ड है और आप मेडिकल फील्ड में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो इसी टाइप के, और यहीं से ही मुमकिन है कि एमसीक्यूज आप लोगों के लिए आए। सो काइंडली फर्दर इंफॉर्मेशंस, नर्सिंग इंफॉर्मेशंस के लिए और फर्दर एमसीक्यूज के लिए जो है मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फर्दर जितने भी एमसीक्यूज हों वो आप तक नर्सिंग से रिलेटेड पहुंच सके। इसी के अलावा दूसरे जो सेमेस्टर्स हैं आपके, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, इनके लेक्चर्स आप तक पहुंच सके, इनके एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल्स आप तक पहुंच सके, और नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंच सके। तो काइंडली मिस्टर सनाउल्लाह लेक्चर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि हमारा दूसरे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होंगे। मुमकिन है कि वो एमसीक्यूज हम इंग्लिश के सॉल्व करें अगले लेक्चर में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।